नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। आप सभी ने ये सुना होगा कि फाइटर जेट्स आवाज की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आवाज की रफ्तार से यात्रा करने की कल्पना की है? और अगर नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपकी कल्पना हकीकत में बदलने वाली है। जी हाँ, अब जल्द ही आप आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से यात्रा कर पाएंगे और दिल्ली से मुंबई की 1200 किलोमीटर की हवाई दूरी को 2 घंटे की जगह सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर पाएंगे। और ये पॉसिबल होगा सुपरसोनिक जेट्स की वजह से, जो साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से महज कुछ घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। अमेरिकन एयरलाइंस इसी तरह के सुपरसोनिक प्लेन्स को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है, जो कि उसके यात्रियों को सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से यात्रा करवाएगी। अब दुनिया भर में ऐसे सुपरसोनिक विमानों की उड़ान शुरू होने वाली है, जिसमें आपकी यात्रा मात्र आधे समय में पूरी हो जाएगी आज के मुकाबले। जिसके लिए अमेरिकन एयरलाइंस ने 15 सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन्स खरीदने की घोषणा की है। और इसके लिए अमेरिकन एयरलाइंस और सुपरसोनिक विमान बनाने वाली कंपनी बूम टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिकन एयरलाइंस बूम टेक्नोलॉजी से 15 सुपरसोनिक हवाई जहाज खरीदेगा और इनकी सफल उड़ान के बाद एयरलाइंस ऐसे 35 और हवाई जहाज खरीदेगी। अब आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि सुपरसोनिक प्लेन्स क्या है और इनकी खासियत क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे यात्रा करने के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगी। तो मैं आपको बता दूं कि सुपरसोनिक एयरप्लेन वो प्लेन होता है जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी तेज हो। बूम टेक्नोलॉजी ओवरचर नाम के एक ऐसे ही सुपरसोनिक जेट को बना रही है, जो आने वाले समय में लंदन से न्यूयॉर्क के 7 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 3 घंटे का कर देगा। Time to turn the past into the present. Time to create the world's fastest airliner, optimized for speed, safety, and sustainability. Meet the refined design. Overture. Sculpted for speed and safety. Engineered for a sustainable future. It's about time to enter a new era of supersonic travel. ये सुपरसोनिक जेट धरती से करीब 60,000 फीट यानी 18,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा और इसकी स्पीड नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स के मुकाबले दोगुनी होगी। अभी जिन साधारण जेट विमानों से आप सफर करते हैं वो आसमान में करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और इनकी स्पीड नॉर्मली 900 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। तो देखा जाए तो सुपरसोनिक जेट्स आज के नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से दोगुनी ऊंचाई और दुगनी स्पीड से उड़ान भरेंगे। सुपरसोनिक जेट्स के साथ सामान्यतः 2 बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहली दिक्कत इसके इंजन से होने वाला खतरनाक शोर और दूसरा प्रदूषण। लेकिन बूम कंपनी को एक पर्यावरण अनुकूल कंपनी माना जाता है, इसलिए कंपनी का दावा है कि ओवरचर जेट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलेगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक तरह का बायोफ्यूल होता है जो कि स्पेशली एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल से प्लेन से निकलने वाली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड होने के कारण सुपरसोनिक जेट्स काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं। इन जेट्स से होने वाले शोर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आसमान में 18,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर होने के बाद भी इसकी आवाज धरती पर काफी ज्यादा सुनाई देती है और ये आवाज किसी विस्फोट जैसी होती है। हालांकि बूम कंपनी का कहना है कि उनके प्लेन से निकलने वाली आवाज ज्यादा नहीं होगी और ओवरचर सुपरसोनिक जेट की आवाज उतनी ही होगी जितनी आवाज आज के आधुनिक जेट फ्लाइट से निकलती है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि वक्त के साथ इसमें सुधार करते हुए इसकी आवाज को और कम किया जा सकेगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जेट कितनी आवाज करेगा और ये कितना फ्यूल एफिशिएंट होगा। ओवरचर प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 से 8 अरब डॉलर की है और इसमें बनने वाले हर एक जेट की कीमत 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,300 करोड़ रुपए होगी। इस कीमत का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि भारत में बन रहे नए संसद भवन की कुल लागत 1200 करोड़ रुपए। तो ये कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे भारत के नए संसद भवन को 5 बार बनाया जा सकता है। बूम कंपनी लगातार अपने प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि वो जल्द से जल्द इस प्लेन को अमेरिकन एयरलाइंस को सौंप सके। एयरलाइंस के मुताबिक
इस जेट की सेवाएं लेने के लिए ऊंची रकम चुकानी होगी। इसकी एक टिकट 4,000 से 5,000 डॉलर के बीच होगी, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए पर टिकट के बराबर होगी। ओवर्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 65 से 80 यात्रियों को साउंड की स्पीड से, जो कि 1225 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, से करीब दुगनी स्पीड पर यात्रा कराएगा। ये स्पीड इस समय मौजूद सबसे तेज चलने वाले यात्री विमान की दोगुनी है। ये सुपरसोनिक जेट बिना रुके एक बार में 7,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकेगा, जिससे इसे रिफ्यूलिंग के लिए बार बार जमीन पर लैंड नहीं करना पड़ेगा। टिकटों की ऊंची कीमत को देखते हुए एयरलाइंस इसके शुरुआती समय में इसके फ्लाइंग रूट्स को सीमित रखेगी। प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में 5 घंटे में मियामी से लंदन और 3 घंटे में लॉस एंजलिस से होनोलुलु के सफर के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। उसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए आने वाले समय में इसके रूट्स को और बढ़ाया जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले कॉनकॉर्ड नाम के सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन को 1969 में पहली बार बनाया गया था। ये प्लेन आवाज से दुगनी रफ्तार पर 100 यात्रियों के साथ उड़ सकता था। इसकी स्पीड लगभग 2172 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और ये लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था। हालांकि ये विमान बहुत शोर मचाने वाले मिलिट्री इंजन से चलता था। सुपरसोनिक स्पीड पर चलने से इसके फ्रेम का गर्म होना भी एक समस्या थी। साल 2000 में पेरिस में इसके उड़ान भरने के बाद इसमें आई तकनीकी खराबी के कारण इसमें सवार 113 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इसे बंद करने की मांग उठने लगी। इसके साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों ने भी इसकी उड़ान पर काफी असर डाला, जिसके चलते इस प्लेन को साल 2003 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कॉनकॉर्ड ने अपनी आखिरी उड़ान 26 नवंबर 2003 को भरी। तो बूम कंपनी बीते जमाने के कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स को फिर से हकीकत में उतारने की कोशिश में जुटी है। ये एक बार फिर कॉनकॉर्ड का वक्त वापस लाने के लिए काम कर रही है, जिससे यात्री तेज रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सके। कंपनी लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे तेज रफ्तार में भी इस प्लेन के फ्रेम को ठंडा रखा जा सके और ये उड़ान भरते समय ज्यादा तेल की खपत भी न करे। इसके साथ ही एक खबर और चर्चा में बनी हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी सुपरसोनिक विमान का निर्माण किया जा रहा है और इसे एयरफोर्स 1 के साथ बदल दिया जाएगा। इस प्लेन में बैठने के लिए 80 लोगों की जगह होगी, जिसमें फ्लैट सीट्स और एडजस्टेबल टेबल की भी व्यवस्था होगी। केबिन में 20 बिजनेस क्लास सीटों को रखा जाएगा और फ्लाइट के अंदर 2 गैलरी भी होगी। जिस सुपरसोनिक प्लेन का निर्माण अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए किया जा रहा है, उसकी रफ्तार 5,000 नॉटिकल मील यानी 9,260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए प्लेन से 7 घंटे का सफर सिर्फ 90 मिनट में ही पूरा कर सकेंगे। तो आने वाला समय सुपरसोनिक प्लेन्स का होगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे आप इन प्लेन्स पर सवार होकर कुछ ही मिनट्स में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।